अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इक़रा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, ये जो जुडिशल कमीशन रूल्स बनाया गया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन जो अभी रूल्स सामने आए हैं जो मुजवज़ा हैं, अब ये 21 को जुडिशल कमीशन के इजलास में मंज़ूर या मुस्तरद होंगे। लेकिन इसमें अब आप देखें, सीनियॉरिटी के असूल को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट के 5 सीनियर 3 जजों में से होनी चाहिए। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं कि जो बहुत सीनियर है आप उसको करें या जो चीफ जस्टिस है उसको ही आप तैनात सुप्रीम कोर्ट लेके जाएँ। 5 सीनियर मोस्ट में से आप किसी को भी सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। इसका मतलब वैसे तो ये उमरता बंदयाल और साकिब निसार के दौर से ही सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा और ये मुनीब अख्तर और आयशा ने और ये सारे लोग जो हैं ये जूनियर ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए हैं और हमेशा कहा जाता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है जो रूल्स भी बनाए जा रहे हैं उसमें इस हद तक स्पेसिफाई कर दिया गया है कि पहले 5 में से आप जिसको मर्जी ले आएँ। तो पहले तो अनरिटन था कि पहले 7वें में से ले आएँ, चौथे में से ले आएँ, तीसरे में से ले आएँ, तो अब 5 पहले 5 में से किसी एक को ले आएँ, लेकिन सीनियरिटी के असूल को नहीं रखा गया कि आप सीनियर मोस्ट को ही लाएँगे। तो मेरे ख्याल में 6वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आगे यही है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर मोस्ट जो 3 हैं, उनमें से किसी को भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। इसका मतलब है जो सीनियर मोस्ट जैसे अब तीसरे नंबर पे याहिया अफरीदी थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया। तीसरे नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया को लगाया गया। तो अब रूल्स बनाए जा रहे हैं कि आप पहले 3 में से किसी को भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि पहले नंबर वाले को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, हाई कोर्ट्स में भी दूसरे या तीसरे नंबर वाले को बनाया जा सकता है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं, उसके अलावा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी हो, सेशन जजेस को प्रमोट किया जाए हाई कोर्ट में, वो नॉर्मल बातें हैं। अच्छी साख हो, ईमानदार हो, ये हो, दबाव बर्दाश्त कर सकता हो, वो रूटीन की बातें हैं। लेकिन टेक्निकली जो नए रूल्स आए हैं उसमें सीनियरिटी के बजाय कहा गया है कि जो एलिवेशन है वो 5 और चीफ जस्टिस के लिए टॉप 3 में से। मेरे ख्याल में यही खबर है कि जिस तरह जी। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि याहिया अफरीदी जो तीसरे नंबर पे थे वो चीफ जस्टिस बन गए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया जो हैं वो तीसरे नंबर पे थीं, वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गईं। तो अब रूल्स में पहले 3 लिख दिया गया है और एलिवेशन के लिए पहले 5 लिख दिया गया है। तो मेरे ख्याल में इसको फ़ॉर्मूलेट कर दिया गया है रूल्स के तहत कि अब सीनियरिटी का असूल कोई इम्पोर्टेंट असूल जुडिशरी में नहीं रहा। आप जूनियर्स को प्रमोट कर सकते हैं, सीनियर्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इज दिस राइट और रॉन्ग? अपना आप तज्जिया बताएं। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक मैं ये कहता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। देखिए, अगर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल नहीं, तो फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल भी नहीं है। वो जी। जज बनने का ये अहल नहीं है ना, ये तो नहीं है कि आप हाई कोर्ट का जज बनने के अहल तो हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अहल नहीं हैं। ये तो लॉबिंग का खेल है, सियासत है, सुप्रीम कोर्ट की पसंदीदा है। मैं एक हद तक सीनियरिटी की कम से कम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन में तो सीनियरिटी के असूल का हामी रहा हूँ। लेकिन इस असूल को अदलिया ने खुद ही रेडिक्यूल किया है। आप देखिए उमरता बंदियाल साहब ने जितनी एलिवेशंस की सब जूनियर्स को किया, सीनियर्स को नज़रअंदाज किया। शाकिब निसार साहब ने जो एलिवेशंस की सब जूनियर्स को किया, सीनियर्स को नज़रअंदाज किया। इस तरह मुसलसल से जस्टिस गुलजार ने जो एलिवेशंस की, जूनियर्स को एलिवेट किया, सीनियर्स को नज़रअंदाज किया। आज अगर जुडिशरी में सीनियरिटी के असूल का खात्मा हो रहा है, तो इस खात्मे की बुनियाद जुडिशरी ने खुद रखी, सियासतदानों ने नहीं रखी। देखिए, हाई जी। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने का अमल में तो सियासतदान शरीक ही नहीं थे। ये चीफ जस्टिस वगैरह खुद ही अपने जुडिशल कमीशन जजेस खुद बैठ के करते थे और ये खुद करने में ही जुडिशल जो है ये सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करते थे और जूनियर्स को ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लेके आते थे।
तो जब ये खुद फिर सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर वाली को चीफ जस्टिस बनाया गया, वहां पे सीनियरिटी करेक्ट। के असूल को नजरअंदाज किया। वो भी किसी पार्लियामेंट या सियासतदानों ने नहीं किया। मेरा पॉइंट ये है कि सीनियरिटी के असूल को रेडिक्यूल जुडिशरी ने खुद किया, लिहाजा आज ये मुकम्मल तौर पे रेडिक्यूल हो गया और अब जुडिशरी में सीनियरिटी का कोई असूल रह ही नहीं गया। अब वह सीनियरिटी की कोई अहमियत रह ही नहीं गई है। आप कहें जी कि जूनियर जज और सीनियर जज बराबर हो गए हैं, अब कोई जूनियर सीनियर वाली बात नहीं रही है। लिहाजा अब ये कहना मेरा वो पॉइंट कि जी सीनियरिटी के असूल का तकद्दुस होना चाहिए, वो उसका जुडिशरी ने खुद ही जनाजा निकाला है। उसका अगर सियासतदान निकालते तो हम कहते जी सियासतदानों ने निकाला है, लेकिन इसका बुनियादी जो जनाजा है वो जुडिशरी ने खुद निकाला है, जजेस ने खुद निकाला है। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि ये जो कौमी असम्बली में सर आज मुज़ाकरात की बाज़गश्त रही है। दोनों जानिब से मुज़ाकरात को लेकर सर काफ़ी तबादला ख्याल किया गया, इज़हार ख्याल भी किया गया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आज पीटीआई जो है कौमी असेंबली में मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेल रही थी और मुज़ाकरात का माहौल बना रही थी। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद उन्होंने कहा कि हम पार्लिमान में आएँगे। वो पार्लिमान में आए। अब पार्लिमान में आके वो 2 काम कर सकते थे। एक काम वो ये कर सकते थे कि जी जो 26 नवंबर को हुआ है उस पर कौमी असेंबली में एहतजाज करते, धरना देते और कौमी असेंबली की कार्रवाई ना चलने देते कि पहले हमारे साथ डी चौक का हिसाब करें, फिर हम कौमी असेंबली को आगे चलने देंगे। लेकिन उसके नतीजे में कौमी असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी जाती, मुलतवी कर दी जाती। यहाँ मेरा मतलब है कौमी असेंबली में लड़ाई, दींगा-मुश्ती, मार-कुटाई, थप्पड़, गालम-गलौच चलती। लेकिन मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ ने फाइनल कॉल और 26 नवंबर से काफ़ी सबक सीखा है और उन्होंने आज कौमी असेंबली का माहौल मुज़ाकरात के लिए बनाया है। उन्होंने काफ़ी हद तक ये बात की है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। मतलब शेर अब्दुल मरवत की तकरीर अच्छी थी, अली मोहम्मद खान की तकरीर अच्छी नहीं थी, वो लड़ाई पर मबनी थी। लेकिन और चीज़ों में जो तकरीर है, तकरीरें अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। लेकिन जो पार्लिमान का तकद्दुस है, वो बहाल रखा गया है और एक-दूसरे की तकारीर तहम्मुल से सुनी गई हैं और कोई लड़ाई मार-कुटाई नहीं हुई। जो कि जिसका जिसका जिससे लगता है कि पीटीआई की पॉलिसी में काफ़ी तब्दीली है। लेकिन ये जो पीटीआई की पॉलिसी है मुझे लंबी चलती नज़र नहीं आ रही। देखिए ना जो कौमी असेंबली में तकारीर हो रही हैं और जो अलीमा खान बाहर बात कर रही हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। अलीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं अगर मेरे दोनों मुतालबात ना माने गए, तो मैं फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दूँगा। अच्छा सर जो ये 2 कौन से मुतालबा मुतालबात हैं? वो है कि जी 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बनाएँ और 26 नवंबर पे सीनियर जजेस पे मतलब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर पे जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। कौन मानेगा ये 2 बातें? तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनके ये 2 मुतालबात तो माने नहीं जाएँगे और जब इन 2 मुतालबात के अलावा वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये जो माहौल है, ये मुझे लगता है 8-10 दिन में इमरान खान इसको ख़त्म कर देगा। इमरान खान दोबारा सिविल नाफ़रमानी, दोबारा लड़ाई की तरफ चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये आरजी सा माहौल है। जो बात जो माँग रही है पीटीआई वो दिया नहीं जा सकता और जब वो दिया नहीं जा सकता तो इमरान खान को जेल में चैन आना नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की बात है ये बहुत आर्ज़ी है। अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएँ, तो इमरान खान उनको चलने नहीं देगा और 8 दिन बाद दोबारा कहेगा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मैं डेडलाइन देता हूँ, जुम्मे तक हो गया तो ठीक है, पर तो इतवार आखिरी मौका होगा, इसके बाद मैंने कहा दोबारा मुलाकात नहीं होगी। और वो फिर ये होगा जी गन पॉइंट पे तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते और सारा कुछ टूट जाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पीटीआई मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि 2 पीटीआई हैं, एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज़। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि पीटीआई पाकिस्तान और इमरान खान के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात हैं, सिविल नाफ़रमानी पर भी इख्तिलाफ़ात थे, फाइनल कॉल पर भी इख्तिलाफ़ात रहे हैं और अब ये मुज़ाकरात पर भी इख्तिलाफ़ात हो जाएँगे क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तो कुछ लंबे मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन इमरान खान जेल से लंबे मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।